जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। भारत और यमन के बीच एक चर्चा तेज है। चर्चा केरल की नर्स निमिषा प्रिया की, जिनकी यमन में फांसी की सजा को आखिरी वक्त में टाल दिया गया। इस मामले में अब क्या हुआ और इसमें भारत के ग्रैंड मुफ्ती की क्या भूमिका रही, जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलती हैं। निमिषा प्रिया, जो केरल के फलक्कड़ जिले की रहने वाली हैं, एक नर्स हैं। वो यमन में काम करती थी, लेकिन 2017 में उन पर एक यमनी नागरिक की हत्या का आरोप लगा। यमन की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई और 16 जुलाई 2025 को उनकी फांसी होनी थी, लेकिन आखिरी मौके पर यह सजा टाल दी गई। निमिषा इस वक्त यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है, जो हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। लेकिन अब इस मामले में भारत के ग्रैंड मुफ्ती और केरल के सुन्नी नेता मुस्लियार का नाम सामने आया है। खबरों के मुताबिक 94 साल के मुस्लियार ने यमन के एक बड़े सूफी विद्वान शेख हबीब बिन हाफिज के जरिए पीड़ित परिवार से बात की। उनकी मध्यस्थता के बाद पीड़ित परिवार ने फांसी को कुछ समय के लिए टालने पर सहमति जताई। मुस्लियार के सहयोगी हुसैन सकाफी ने बताया कि शेख हबीब ने अपने छात्रों को पीड़ित परिवार से मिलने भेजा, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। लेकिन इस मामले में भारत सरकार ने साफ कहा है कि उन्हें ग्रैंड मुफ्ती की भूमिका की कोई जानकारी नहीं है। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि सरकार निमिषा के परिवार को और समय दिलाने की कोशिश कर रही है, ताकि वो पीड़ित परिवार के साथ कोई समझौता कर सके। भारत सरकार यमन के अधिकारियों और कुछ मित्र देशों, खासकर सऊदी अरब के जरिए इस मामले को सुलझाने में लगी है। सरकार ने निमिषा को कानूनी मदद भी दी है, वहीं वकील नियुक्त भी किया है और उनके परिवार को सहायता भी दे रही है। निमिषा के परिवार ने पीड़ित परिवार को ब्लड मनी के तौर पर करीब 8.6 करोड़ रुपए की पेशकश की थी, लेकिन पीड़ित परिवार ने इसे ठुकरा दिया। यमन में दियात यानी कि ब्लड मनी का रिवाज है, जिसके तहत मुआवजा देकर सजा माफ कराई जा सकती है, लेकिन इस मामले में अभी सहमति नहीं बनी है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन यमन की जटिल स्थिति के कारण बहुत कुछ करना मुश्किल हो गया। वहीं निमिषा की मां प्रेम कुमारी ने भी पिछले साल यमन जाकर बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की। तो निमिषा प्रिया का मामला, जिसमें इंसानियत, कूटनीति और धार्मिक मध्यस्थता की कोशिशें एक साथ दिख रही हैं। भारत सरकार और निमिषा का परिवार उम्मीद बनाए हुए है कि कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।